हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 10th में वर्णिका में जो है हिंदी चैप्टर नंबर 1 से दही वाली मगम्मा से हम लोग लगभग 45 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और जो बोर्ड भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इस वीडियो में हम लोग 45 MCQ को पढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है। प्रेमचंद, श्रीनिवास, निराला, महादेवी वर्मा। तो देखिए, दही वाली मगम्मा जो कहानी है उसके लेखक कौन है, वह है श्रीनिवास। कौन है, श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 2 है, मगम्मा का मुख्य काम क्या था। मतलब इस कहानी के जो मगम्मा पात्र थी वह कौन सा काम करती थी। खेती करती थी, सिलाई का काम करती थी, दही बेचती थी या मजदूरी। तो देखिए, दही वाली मगम्मा जो है वो क्या बेचती थी, दही बेचती थी। क्या बेचती थी, दही। क्वेश्चन नंबर 3 है, मगम्मा किस स्वभाव की थी। घमंडी, शांत और सहनशील, क्रोधी या आलसी। तो देखिए, मगम्मा किस स्वभाव की थी, वह थी शांत और सहनशील। क्या थी, शांत और सहनशील। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहानी का मुख्य विषय क्या है। धन कमाना, पारिवारिक संग्रह, युद्ध या राजनीति। तो कहानी का मुख्य विषय क्या है, पारिवारिक संघर्ष। क्या है, पारिवारिक संघर्ष। 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मगम्मा किसके घर दही बेचने जाती थी। शहर के अमीरों के घर, गांव के लोगों को, स्कूल में या बाजार में। तो देखिए, मगम्मा किसके घर दही बेचने जाती थी, वह जाती थी शहर के अमीरों के यहाँ। कहाँ जाती थी, शहर के अमीरों के यहाँ। 5 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मगम्मा को लोग क्या कहकर बुलाते थे। अम्मा जी, दही वाली, माँ जी या सभी। माँ जी या सभी। तो मगम्मा को लोग क्या कहकर पुकारते थे, दही वाली। क्या कहती थी, दही वाली। क्वेश्चन नंबर 7 है, मगम्मा का बेटा कैसा था। मेहनती था, समझदार था, स्वार्थी था या दयालु था। या दयालु था। तो मगम्मा का बेटा कैसा था, वह था समझदार। क्या था, समझदार। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहू का व्यवहार कैसा था। अच्छा, सम्मानजनक, कठोर या प्रेमपूर्ण। कठोर या प्रेमपूर्ण। तो बहू का व्यवहार कैसा था, वह था कठोर। क्या था, कठोर। क्या था, कठोर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मगम्मा की सबसे बड़ी समस्या क्या थी। गरीबी, परिवार का व्यवहार, बीमारी या अकेलापन। तो देखिए, मगम्मा की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, वह था परिवार का व्यवहार। क्या था, परिवार का व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 10 है, मगम्मा अपने पोते से कैसा व्यवहार करती थी। कठोर, प्रेमपूर्ण, उदासीन या डरावना। तो देखिए, मगम्मा जो अपने पोते से वह क्या कैसा व्यवहार करती थी, प्रेमपूर्ण व्यवहार करती थी। कैसा व्यवहार, प्रेमपूर्ण व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहानी में ईर्ष्या का कारण क्या था। पैसे, बहू का स्वभाव, दही या पड़ोसी। तो कहानी में ईर्ष्या का कारण क्या था, वह था बहू का स्वभाव। क्या था, बहू। क्वेश्चन नंबर 12 है, मगम्मा की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। धनवान होना, सहनशीलता, शक्ति या बुद्धि। तो मगम्मा की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, सहनशीलता। क्या थी, सहनशीलता। क्वेश्चन नंबर 13 है, मगम्मा किसे अपना दुख साझा करती थी। पति से, पड़ोसी से, कथावाचक से या कोई नहीं। तो देखिए, मगम्मा जो है अपना दुख किससे साझा करती थी, वह करती थी कथावाचक से। किससे साझा करती थी, कथावाचक से। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहू मगम्मा के साथ कैसा व्यवहार करती थी। अच्छा, अपमानजनक, सामान्य या सम्मानजनक। तो देखिए, बहू जो है मगम्मा के साथ कैसे व्यवहार करती थी, वह थी अपमानजनक। क्या था, अपमानजनक। क्वेश्चन नंबर 15 है, मगम्मा का जीवन कैसा था। सुखी, संघर्षपूर्ण या आरामदायक या ऐश्वर्यपूर्ण। तो देखिए, मगम्मा का जीवन कैसा था, वह था संघर्षपूर्ण। क्या था, संघर्षपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 16 है, मगम्मा का बेटा अपनी माँ के साथ कैसा था। सहायक था, उदासीन था, प्रेमपूर्ण था या कठोर था। तो मगम्मा का बेटा अपनी माँ के साथ कैसा था, उदासीन था। क्या था, उदासीन। क्वेश्चन नंबर 17 है, कहानी का संदेश क्या है। धन कमाना, सहनशीलता और प्रेम, क्रोध करना या बदला लेना। तो देखिए, दही वाली मगम्मा का संदेश क्या है, वह सहनशीलता और प्रेम। क्या है, सहनशीलता और प्रेम। क्वेश्चन नंबर 18 है, मगम्मा का मुख्य सहारा कौन था। बेटा, बहू, पोता या पड़ोसी। तो देखिए, मगम्मा का मुख्य सहारा क्या था, वह था पोता। कौन था, पोता। क्वेश्चन नंबर 19 है, मगम्मा की स्थिति क्यों खराब थी।
बीमारी के कारण, परिवार का व्यवहार, काम की कमी या गरीबी। तो देखिए मगम्मा की स्थिति क्यों खराब थी, वह थी परिवार के व्यवहार के कारण। क्या था, परिवार के व्यवहार के कारण। दही वाली मगम्मा कहानी में माँ की भावना कैसी दिखाई गई है, कमजोर, त्यागपूर्ण, कठोर या स्वार्थी। तो देखिए दही वाली मगम्मा में माँ की भावना कैसी दिखाई गई है, वह दिखाई गई है त्यागपूर्ण। क्या दिखाई गई है, त्यागपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 21 है, मगम्मा का स्वभाव कैसा था, चंचल, शांत, क्रोधी या कठोर। तो मगम्मा का स्वभाव कैसा था, वह था चंचल। कैसा स्वभाव था, चंचल। क्वेश्चन नंबर 22 है, बहू मगम्मा को क्या समझती थी, सम्माननीय, बोझ, मित्र या सहायक। तो देखिए मगम्मा की बहू जो थी वह मगम्मा को क्या समझती थी, वह समझती थी बोझ। क्या समझती थी, बोझ। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, मगम्मा की आर्थिक स्थिति कैसी थी, अच्छी, मध्यम, खराब या बहुत अच्छी। तो देखिए मगम्मा की आर्थिक स्थिति क्या थी, वह बहुत ही क्या थी, खराब थी। क्या थी, खराब थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, मगम्मा किससे प्रेरणा देती है, क्रोध को, धैर्य को, आलस्य को और स्वास्थ्य को। तो देखिए मगम्मा किससे प्रेरणा देती है, वह देती है किसको, धैर्य को। किसको देती है, धैर्य को। क्वेश्चन नंबर 25 है, कहानी में किसका महत्व दिखाया गया है, पैसा का, परिवार का, राजनीति का या शिक्षा का। तो दही वाली मगम्मा कहानी में किसका महत्व दिखाया गया है, वह परिवार के महत्व को क्या दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मगम्मा का जीवन किस पर आधारित था, नौकरी पर, व्यापार पे, दही बेचना या खेती करना। तो देखिए दही वाली मगम्मा में जो है मगम्मा क्या करती थी, वह क्या करती थी, दही बेचती थी। क्या करती थी, दही बेचती थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, बहू का व्यवहार किस भावना को दर्शाता है, प्रेम, घृणा, दया या सहयोग। तो देखिए बहू का व्यवहार क्या दर्शाता है, वह घृणा को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, घृणा को। क्वेश्चन नंबर 28 है, मगम्मा किससे दुखी थी, समाज से, परिवार से, पड़ोसी से या काम से। तो देखिए मगम्मा किससे दुखी थी, वह थी परिवार से क्या थी, दुखी थी, परिवार से दुखी थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, मगम्मा किस प्रकार की महिला थी, कमजोर, सहनशील, क्रोधी या आलसी। तो देखिए मगम्मा किस प्रकार की महिला थी, वह थी सहनशील महिला थी। क्या थी, सहनशील महिला। क्वेश्चन नंबर 30 है, कहानी का अंत क्या दर्शाता है, दुख, संघर्ष, जीवन का सत्य या हार। तो देखिए हमें इस कहानी से जो है अपने जीवन का सत्य का पता चलता है। क्या पता चलता है, जीवन के सत्य का। क्वेश्चन नंबर 31 है, मगम्मा को पोते से कैसा रिश्ता था, मगम्मा का जो है अपने पोते से कैसा रिश्ता था, कमजोर, मजबूत, सामान्य या खराब। तो देखिए मगम्मा के जो अपने पोते से कैसा रिश्ता था, मजबूत रिश्ता था। क्या था, मजबूत रिश्ता था। क्वेश्चन नंबर 32 है, कहानी किस प्रकार की है, हास्य, सामाजिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक। तो देखिए दही वाली मगम्मा कहानी जो है वह क्या है, सामाजिक कहानी है। क्या है, एक सामाजिक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मगम्मा का जीवन किसका उदाहरण है, संघर्ष का, आलस्य का, दुख का या धन का। तो मगम्मा का जीवन किसका उदाहरण है, वह संघर्ष का उदाहरण है। किसका, संघर्ष का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बहू का स्वभाव क्या दर्शाता है, प्रेम को, स्वार्थ को, त्याग को या सहानुभूति को। तो देखिए बहू का स्वभाव क्या दर्शाता है, स्वार्थ को। किसको दर्शाता है, स्वार्थ को। क्वेश्चन नंबर 35 है, मगम्मा किससे प्यार करती थी, बेटे से, बहू से, पोते से या पड़ोसी से। तो देखिए दही वाले मगम्मा में कहानी में जो है मगम्मा अपने किससे प्यार करती थी, अपने पोते से। किससे प्यार करती थी, अपने पोते से। क्वेश्चन नंबर 36 है, कहानी में किसका महत्व अधिक है, पैसा का, संबंध का, वस्तुएं या शक्ति का। तो देखिए कहानी में किसका महत्व सबसे अधिक है, वह संबंध का। किसमें संबंध, पारिवारिक संबंध। किसका, पारिवारिक संबंध का। क्वेश्चन नंबर 37 है, मगम्मा का चरित्र क्या सिखाता है, क्रोध, धैर्य, लालच या बदला। तो देखिए मगम्मा का चरित्र इस कहानी से क्या सिखाता है, वह सिखाता है धैर्य। क्या सिखाता है, धैर्य। क्वेश्चन नंबर 38 है, कहानी का प्रमुख भाव क्या है, घृणा, प्रेम और त्याग, क्रोध या ईर्ष्या। तो कहानी का प्रमुख भाव क्या है, प्रेम और त्याग। क्या है, प्रेम और त्याग। क्वेश्चन नंबर 39 है, मगम्मा का जीवन कैसा प्रतीत होता है, सुखी, दुखद, सामान्य या आसान। तो देखिए मगम्मा का जीवन कैसा प्रतीत होता है, वह कैसा प्रतीत होता है, दुखद प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, दुखद प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, धन जरूरी है,
परिवार में प्रेम जरूरी है या काम जरूरी है या शिक्षा जरूरी है। तो देखिए दही वाली मगम्मा कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, वह परिवार में प्रेम बहुत जरूरी है। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, श्रीनिवास जो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक है उनका पूरा नाम क्या है, मस्टी वेंकटेश अयंकर, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद या हरिवंश राय बच्चन। तो देखिए श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, मस्टी वेंकटेश अयंकर, मस्टी वेंकटेश अयंकर। क्वेश्चन नंबर 42 है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, 5 मई 1890 को, 6 जून 1891 को, 10 जुलाई 1892 को या 15 अगस्त 1893 को। तो श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, 6 जून 1891 को। कब हुआ था, 6 जून 1891 को। क्वेश्चन नंबर 43 है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, चेन्नई में, मैसूर में, कोलार कर्नाटक में या बेंगलुरु में। तो देखिए श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, वह हुआ था कोलार कर्नाटक में। कहाँ हुआ था, कोलार कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 44 है, साहित्य अकादमी ने उनके किस कृति को 1968 में पुरस्कृत किया है, गोदान, रसीम रथी, सन्ना, केथो गलू या गबन। तो देखिए साहित्य अकादमी ने श्रीनिवास जी को किस कृति को 1968 में पुरस्कृत किया हुआ था, सन्ना कथे गलू, सन्ना कथे गलू। क्वेश्चन नंबर 45 है, दही वाली मगम्मा का अनुवाद किसने किया है, रामधारी सिद्धिनकर, बी.आर. नारायण या महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए उसको हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया है, वह किया है बी.आर. नारायण। किसने किया है, बी.आर. नारायण। तो इस वीडियो में हम लोग ने 45 क्वेश्चन को देखे। आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ जरूर बताइएगा। धन्यवाद।